ओके वो क्यों नहीं रही है? ओके कल हमने क्वेश्चन करे थे, कुछ याद है? ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5, हाँ, एक बार क्वेश्चन से शुरू करते हैं फिर आगे। कौन आंसर करेगा इस क्वेश्चन का? कौन आंसर करेगा? एनीबॉडी? हाइब्रिडाइजेशन बतानी है सारे कार्बन की, तो कल हाँ ट्रिपल है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। पहले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, दूसरे की, अगले की, अगले की। तो एक रूल होता है, ठीक है, कि अगर कार्बन आपको सिंगल बॉन्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है दोनों साइड, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अब जिनको पता ही नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो अभी के लिए मान लो कि हाइब्रिडाइजेशन जैसा कुछ होता है, जो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो हमने अभी तक करा था, तो मैंने बोला था कि कार्बन ही इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अभी तक हमने 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है, sp3 sp2 sp। और मैंने तुम्हें ये भी बोला था कि ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, बट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज होगा, क्योंकि जब हम कल को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो होती कार्बन की है। तो कार्बन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, या कार्बन ही क्यों इतने सारे कंपाउंड्स बना लेता है, अल्केन अल्कीन अल्काइन? क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि कार्बन में कुछ खास है। वो खास ये था कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी शो करता है, sp2 भी करता है और sp भी करता है। पता कैसे लगता है? अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, डबल बना रहा है। अब तुम कहोगे कि मैम डबल बना रहा है, दूसरी साइड से तो सिंगल बना रहा है। अगर एक भी डबल बना रहा है तो sp2, और अगर आप भूल जाओ तो डबल से याद रखो, डबल मतलब 2, डबल से याद रहेगा, डबल से क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन 2। और अगर कार्बन ट्रिपल बना रहा है, अगर कार्बन क्या बना रहा है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। सो इवन अगर आपको भी कुछ नहीं भी पता कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, एज लॉन्ग एज अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चारों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो जैसे आपने देखा कि पहला कार्बन कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल, तो सिंगल के हिसाब से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। दूसरे कार्बन ने भी दोनों साइड सिंगल बना रखा है, तो दूसरे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गई, sp3। द मोमेंट आप तीसरे कार्बन पर आए तो आपने देखा शशांक कार्बन इधर सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बट दूसरी साइड क्या बना रहा है, ट्रिपल। तो ट्रिपल के हिसाब से उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp। और लास्ट एंड द फोर्थ कार्बन वो भी एक साइड से ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गई, sp। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, sp3 sp3 sp sp। द ऑप्शन इज सी। तो कल हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे थे जिसमें आपको एक स्ट्रक्चर गिवन होता है, और उस स्ट्रक्चर में आपने हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी होती है। अब कभी कभार तो बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, आपको देख के ही पता लग रहा है कि कार्बन सिंगल बना रहा है कि ट्रिपल। लेकिन मान लो अगर मैं आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दूं, हैव अ लुक, CH3 CO CH2 CH3, अब कौन बताएगा पहले कार्बन की? ओके ओके, पहला कार्बन सिंगल बना रहा है sp3, ओके, दूसरा, यस। अब देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन है ना, ये कीटोन बॉन्ड है, कई बार हिडन होता है। अब देखो एक आम बच्चे को लगेगा कि बीच वाला कार्बन भी दोनों साइड सिंगल बना रहा है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वो शो नहीं करते।
लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑलवेज क्या होता है, डबल बॉन्ड। अगर आपको नहीं पता तो आपने 10th में पढ़ा होगा कि कुछ कीटोन्स होते थे। क्या होते थे? अब ये जानबूझ के टीचर ऐसे क्वेश्चन डालेंगे जिसमें बच्चा गलती क्या करेगा, उसको लगेगा कि बीच वाला कार्बन भी इधर भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इधर भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको ओपन करके देखो या ना भी ओपन करो, आपको इंटरनली पता होना चाहिए कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, और डबल होने की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी। आप कहोगे कि मैम इधर इधर तो सिंगल बना रहा है ना, मैं कह रही हूं जितने मर्जी सिंगल बना रहा हो, बट अगर उसने एक भी डबल बना दिया, एक भी क्या बना दिया, तो डबल बनाने की वजह से उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। तो ये वो क्वेश्चन है जहां बच्चे गलती करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। मतलब कई स्ट्रक्चर्स तो ऐसे होते हैं वो बिल्कुल पता लग जाता है कि हाँ वो सिंगल बना रहा है कि डबल, लेकिन कुछ कुछ हिडन होते हैं। जैसे हिडन कौन से होंगे, ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप, जैसे कीटोन है। हम सबको पता है कि कीटोन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, लेकिन वो शो कैसे करेंगे, सीओ। वो चेक करेंगे कि आपको खुद को पता होना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात। अगला कार्बन दोनों साइड से सिंगल बना रहा है तो ये वापस से sp3, ये भी सिंगल बना रहा है तो sp3। ऐसा से एक और क्वेश्चन देती हूँ, मान लो मैं दे दूं CH3 CH2 CN। अब बताओ, आप पहले कार्बन की बताओ, सिंगल बना रहा है 3, ये भी दोनों साइड सिंगल बना रहा है, अब ये कार्बन भी सिंगल बना रहा है, लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आपको पता होना चाहिए कि जानबूझ के वो कार्बन और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड शो नहीं करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर CN लिखा है, CN इज ऑल्सो अ फंक्शनल ग्रुप, नाइट्राइल। CN भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्राइल। ये धीरे धीरे जब आप ऑर्गेनिक्स करोगे या धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे तो आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। जब हम कोई चीज़ बार बार करेंगे तो वो चीज़ हमारे ध्यान में ऑटोमेटिकली फिट हो जाती है। लेकिन ऑब्वियसली पहली बार हमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि मैम हम इतना कुछ याद करें। इतना कुछ याद नहीं करना, पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कभी कभार कार्बन जो दिखता है वो होता, इंसान भी तो ऐसे होते हैं जो दिखते हैं वो होते व्हाट वी शो। हाँ नहीं, मतलब पर्सनल की बात नहीं है, कई बार ऐसा होता है, मैं मतलब जस्ट टू वैसे थोड़ा क्लास का वो करने के लिए कि कई बार जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं है। वैसे ही बोल रही हूँ कि C और N दिखने में लग रहा था कि सिंगल बॉन्ड बना रहा है, पर C और N के बीच में क्या था, C और N के बीच में क्या था, और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी गाइस, sp। ओके, ये बताओ पहले तो ना एक गलती है यहाँ पे, एक स्ट्रक्चर में ही गलती है, किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। पहला कार्बन अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन के कैसे कैसे जुड़ सकता है, कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने होते हैं, 4। अगर कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसको 2 ही हाइड्रोजन के साथ जुड़ना चाहिए। अगर उन्होंने 3 हाइड्रोजन के साथ जोड़कर डबल बॉन्ड बना दिया है, मतलब ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, विच इज नॉट पॉसिबल। पहले तो आप में से मुझे पॉइंट आउट करना चाहिए था कि मैम ये स्ट्रक्चर गलत है, या तो यहाँ सिंगल होगा, अगर यहाँ डबल है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2। चलो एनीवेज, अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन, डबल बना रहा है बीच वाला कार्बन, इधर से डबल इधर से सिंगल, sp2। ये इधर से सिंगल है बट इधर से तो डबल है ना, सो ऑल दी कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज निकला, क्योंकि चाहे वो इधर से सिंगल बना रहा था बट दूसरी साइड से क्या बना रहा था, डबल। तो अगर एक भी डबल बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भानु, हाँ अगर एक भी डबल बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। वैभव आप दूसरों के नामों में ज्यादा इंटरेस्ट ना लो तो अच्छा हो। ओके, अब ये निकालो, कैलकुलेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड।
कौन हेल्प करेगा? सिग्मा और पाई बनाने हैं पहले CH4 में, पहले CH4 में सिग्मा पाई। जब भी आपको सिग्मा और पाई निकालने होते हैं तो मैंने बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड होते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं। अब जिन्होंने थोड़े से पिछले लेक्चर्स नहीं लगाए तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट एज ऑफ नाउ बस ये याद कर लो कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, और अगर डबल बनता है, डबल में पहला बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा, दूसरा बॉन्ड कौन सा होता है? पाई। यानी कि पाई होने के लिए डबल बॉन्ड होना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं तो पाई हो ही नहीं सकता। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट। हाँ, अब कार्बन 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं और चारों ही सिंगल होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल ही होंगे। तो ये चारों ही क्या निकले? सिग्मा, सिग्मा, व्हाट इज दिस? हेलो, सिग्मा 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 सिग्मा। तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? इज देयर एनी पाई? कोई पाई बॉन्ड है? ओके, अगला बनाओ C2H6। C2H6, C2H6 कैसे बना होगा? 2 कार्बन है, ये कार्बन के भी 3 H लगा दो, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं, 1 2 3 4, और दूसरे कार्बन के साथ भी 3 H लगा दो। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है नहीं, डबल तो आया ही नहीं, क्योंकि डबल तब आता अगर हाइड्रोजन कम होते। अगर मैं आपको मान लो 4 हाइड्रोजन दे देती तो 2 आप इधर लगा देते, 2 आप इधर लगा देते, जो अगला स्ट्रक्चर आएगा। फिर उसमें कार्बन ने देखा कि मेरे तो 3 ही बॉन्ड बने, बट मुझे कितने बॉन्ड बनाने हैं, तो आपको डबल लगाना पड़ता। अभी वो अगला स्ट्रक्चर आएगा, बट फिलहाल इसकी बात करते हैं। इसमें 6 कौन बातें कर रहा है? प्लीज डोंट टॉक वंशिका। 6 हाइड्रोजन देना, 6 मतलब 3 इसको दे दोगे, 3 इसको दे दोगे, तो दोनों कार्बन के 4 पूरे हो गए, 1 2 3 4। इस कार्बन के भी 1 2 3 4, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर किसी को लग रहा है कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल ही है, अगर आपने जब उसको हाइड्रोजन दे दिए और आपको लग रहा है कि मैम उसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन गए हैं, 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। हाइड्रोजन देने के बाद जब कार्बन की रिक्वायरमेंट ही पूरी हो गई है 4 बॉन्ड बनाने की, तो डबल बॉन्ड देने की गलती मत कर देना। ज्यादा खाना खाते हो तो क्या होता है? उल्टियां लग जाती हैं। ऐसे ही कार्बन ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बना सकता है? अगर जबरदस्ती यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे तो क्या हो जाएगा शशांक? कार्बन को कहाँ लेके जाना पड़ेगा? हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि कार्बन मैक्सिमम कितनी चपाती खा सकता है? 4। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, 4 बॉन्ड बना चुका है। ऐसे ये वाला कार्बन भी 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना चुका है। शुड वी गिव डबल बॉन्ड? और वैसे भी 10वीं में तुमने पढ़ा होगा कि जब कार्बन हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा होते हैं, कार्बन 2 है, 2 का डबल 4, 4 + 2 6, तो ये अल्केन का फॉर्मूला है। अल्केन में सिंगल बॉन्ड ही होता है। फॉर्मूले से भी पता लग रहा था कि ये अल्केन फैमिली का ही कंपाउंड है, क्योंकि आपको जो फॉर्मूला दे रखा था वो क्या दे रखा था? C2H6। मतलब कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 का डबल 4, 4 + 2 6। तो ये कौन से जनरल फॉर्मूला में फिट हो रहा है? CnH2n प्लस, तो कौन सी फैमिली का होता है? अल्केन में क्या रहता है? तो मतलब काफी सारे तरीके हैं जहां से पता लग जाता है कि हमारा स्ट्रक्चर गलत तो नहीं है, कहीं हमने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना दिया है, कहीं यहाँ पे डबल तो नहीं बनाना था। तो अगर आपको क्लैरिटी रहेगी तो आप किसी भी तरीके से अपना स्ट्रक्चर वेरीफाई कर सकते हो। एक तो दोनों कार्बन को हाइड्रोजन 3 3 देने के बाद कार्बन के 4 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, या व्हाटएवर। अब सिग्मा काउंट करो, हाउ मेनी सिग्मा? सारे सिंगल है। सिंगल में कौन सा? आपका नाम क्या? दिवान। सिंगल में कौन से बॉन्ड होते हैं? सिग्मा। सो कैन यू काउंट हाउ मेनी सिग्मा? 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 7। सिग्मा कितने आ गए? इज देयर एनी पाई? देखो मैंने बातें करने के लिए तो कहा नहीं, अगर तुम्हें ज्यादा आता है मैं नेक्स्ट टॉपिक बढ़ा लूँ। अगला करते हैं C2। अब ध्यान से देखना, शशांक कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बनाया। अब हमारे पास टोटल कितने हाइड्रोजन है? 4। 2 इसको दोगे, 2 इसको। अब ये स्ट्रक्चर गलत है। क्यों गलत है?
फॉर्मूला तो तुमने सही है, 2 कार्बन यूज करे 4 हाइड्रोजन, बट इस कार्बन ने कहा कि मेरे तो टोटल 3 ही बॉन्ड बने हैं, मुझे तो मिनिमम कितने बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, ये तो गलत हो गया। अब आप कहोगे कि मैम क्या सोल्यूशन है, इसको डबल दे दो, क्योंकि जैसे आप डबल दोगे, अब इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। समझ आ रही है? पिछले स्ट्रक्चर में हमने डबल क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि दोनों कार्बन को 3 हाइड्रोजन मिल गए थे और एक वो अपने साथ ही कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा था, यानी कि दोनों कार्बन के बॉन्ड ऑलरेडी कितने कितने पूरे हो गए थे, उसके भी 4 पूरे हो गए थे, उसके भी क्या पूरे हो गए थे, 4। लेकिन अगले फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास टोटल हाइड्रोजन कितने थे, 4। 2 तुमने इस कार्बन को दे दिए, 2 तुमने इस कार्बन को दे दिए, और अगर आप इन 2 कार्बन के बीच में सिंगल बनाओगे तो ये कार्बन कहेगा जोगिंदर के मेरे तो कितने ही बॉन्ड हुए, 1 2, दूसरे कार्बन के भी कितने हुए, 1 2, बट हाउ मेनी कार्बन हैज टू मेक, मिनिमम कितने उसको चाहिए, तो वो 4 की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, आपको क्या लगाना पड़ेगा। एक और तरीका भी है, कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। जब भी हाइड्रोजन डबल होते हैं, CnH2n, मतलब जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल होते हैं, तो ये अल्कीन फैमिली है, अल्कीन फैमिली में डबल आता ही आता है। तो बहुत सारे तरीके से पता लग गया कि हमारा स्ट्रक्चर सही है, पिछले वाले स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड था, बट इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आएगा ही, क्योंकि देखो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। अगर तुमने स्ट्रक्चर ही गलत बनाया, अगर तुमने डबल की जगह सिंगल लगा दिया, तो आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड गलत आएंगे ना। समझ पड़ रही है? सिग्मा काउंट करो, अब वंशिका काउंट करेगी, वंशिका अरोड़ा, इसमें बता कितने सिग्मा कितने पाई, पहले सिग्मा काउंट कर, 1 2, एक सिग्मा एक पाई है, 3 सिग्मा सिग्मा, तो काउंट करियो, सिग्मा सिग्मा 1 2 3 4 5, और पाई कितना होगा। एलिमेंट्री लेवल पे ऐसे काउंट करना पड़ता है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको खुद ही पता लग जाएगा, एक डबल है तो पाई तो एक ही होगा, डबल, क्योंकि पाई तो डबल में ही होता है ना, पाई बॉन्ड तो किस में होता है, डबल। पूरे स्ट्रक्चर में डबल कितने हैं, 1, तो पाई तो एक ही होगा, बाकी सिग्मा काउंट कर लो। अगला स्ट्रक्चर देखो, C6 है, अच्छा C2H2 भी रहता है, ओके। वेस्पर थ्योरी, हाँ बता रही हूँ वंशिका, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक मिनट देखते हैं, पहले ये देखना C2H2, अब कार्बन है, हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, 2, एक इसको दे दोगे, एक करा दो, पहले ये कर लो फिर कराती हूँ, क्या नाम है वैभव। अब तुमने कार्बन को एक एक H दे दिए, नहीं कार्बन हमेशा बीच में होता है, हाइड्रोजन हमेशा साइड पे होता है। अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, गुरकिरत ध्यान नहीं है क्लास में, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसको तो मिनिमम कितने बनाने होते हैं, तो एक और लगा दो, अभी भी कार्बन के 3 है, एक और, ट्रिपल आएगा। अब क्या आएगा, वैसे भी कार्बन से हाइड्रोजन 2, डबल से 2 कम है, अगर कार्बन 2 है तो 2 का डबल 4, 4 माइनस 2 2, मतलब ये अल्काइन फैमिली होगी, अल्काइन में ट्रिपल ही आता है। अब काउंट करो सिग्मा पाई, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा और ये 2, तो ट्रिपल में एक सिग्मा होता है, बाकी 2 क्या होते हैं, पाई। जैसे डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है ना, ट्रिपल में एक सिग्मा होता है, बाकी 2 क्या होते हैं, पाई। तो पाई कितने निकले, भाई नहीं पाई, पाई कितने निकले, 2, सिग्मा कितने निकले, 3। ओके चलो, डू यू वांट टू राइट दिस, कि मैं अगला टॉपिक कराऊं, लिखना चाहते हो? नहीं अभी तो वैसे और भी बड़े सारे पार्ट्स पड़े हैं। C6H6 क्या होगा, C6H6 अगर आपको नहीं पता तो याद कर लो। देखो C6H6 सीधा तो 6 कार्बन हो नहीं सकते,
क्योंकि सोचो अगर 6 कार्बन सीधा हो तो हर किसी को 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 4 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हाइड्रोजन होने चाहिए थे। अगर डबल बॉन्ड आ जाता तो 12 कार्बन होते, ट्रिपल आ जाता तो 10 होते, सिर्फ 6 कार्बन हैं। इतने कम हाइड्रोजन तभी पॉसिबल हैं जब बहुत सारे डबल बॉन्ड हो। ये बेंजीन का फॉर्मूला है। बेंजीन में कार्बन भी 6 होते हैं, कार्बन भी कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से हर कार्बन 3 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है, तो हर कार्बन को एक एक हाइड्रोजन ही देना पड़ता है। यानी कि जब भी आज के बाद आप कभी C6H6 का फॉर्मूला देखो तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे, हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कार्बन 6 स्ट्रेट चेन में होते तो उसके हाइड्रोजन भी तो 6 के डबल होते, 12। डबल ना होते तो डबल से 2 कम 10 होते, अल्काइन होता तो। अल्केन होता तो डबल से 2 ज्यादा होते, 14। इसमें तो हाइड्रोजन ही कितने हैं, 6। जितने कार्बन उतने ही हाइड्रोजन। ये पॉसिबल ही तभी है अगर उसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड हो। और ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है, आई डोंट नो आपने 10th तक पढ़ा है या नहीं, जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। इनको बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब अगर हम इसके सिग्मा और पाई काउंट करें, पाई तो कितने होंगे, 3 डबल बॉन्ड है, एक पाई इसमें होगा, एक पाई इसमें, एक पाई इसमें, क्योंकि मैंने बोला था कि पाई सिर्फ वही होता है जहाँ डबल बॉन्ड हो, जहाँ क्या हो। और बेंजीन में हमें कितने डबल बॉन्ड आप पता है, 3 ऑल्टरनेट, इकट्ठे, फिर छोड़कर, फिर नेक्स्ट, फिर छोड़ के, फिर। तो अगर 3 डबल बॉन्ड है तो इस बात में क्लैरिटी होनी चाहिए कि पाई तो 3 होंगे। सिग्मा काउंट करते हैं, ये कार्बन ये इधर डबल, ये एक सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, ये कार्बन भी इधर सिग्मा, इधर सिग्मा सिग्मा, काउंट करें, यहां से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने सिग्मा हो गए, 12। पाई कितने थे सारे? मैं तो सजेस्ट करूंगी लिखो ये चीजें, तभी आएंगे दिमाग में। कोई आर्ट्स की क्लास नहीं है कि हो गया, पहले लिखो ये सारे पार्ट्स। कैलकुलेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। लिखने से कतराया ना करो वैभव, जितना लिखोगे ना उतना आपका फायदा होगा। ना रखा करो सुबह। मैंने पता क्यों रखी थी, तुमसे पोल डलवाया था ग्रुप में, 14 बच्चों ने कहा था मॉर्निंग, और पता क्या हुआ, 12th में मैंने पोल डलवाया, वहां पे इवनिंग वाले ज्यादा वोट थे, बट 11th में मॉर्निंग वाले ज्यादा थे। तो मैंने मॉर्निंग और 12th वाले ग्रुप में बोल रहे हैं कि मैम फिर पोल रखवाया ही क्यों था जब सुननी नहीं थी। उल्टा तुम्हारी वजह से तो मेरे को उनसे भी सुनना पड़ा, क्योंकि उनकी इवनिंग की वोट्स ज्यादा थी। हाँ ना, और तुम्हारे बैच में भी अगर इवनिंग की वोट ज्यादा होती तो इवनिंग में ही टाइम होता, बट तुम्हारे बैच में मॉर्निंग ज्यादा थी और उनकी इवनिंग, मॉर्निंग में मतलब 1 2 का फर्क था, तो मैंने डिसीजन ले लिया कि चलो मॉर्निंग रख लेते हैं। तो दैट इज वाई। अब आगे से अगर तुमने नहीं लगानी होती, मॉर्निंग में नींद आती है तो मुझे पहले ही बता दिया करो, नहीं तो लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, आप घर में बैठ के लेक्चर भी सुन सकते हो। हैं? बट पता है क्या, रोज ऑनलाइन नहीं, मैं बताती हूँ, 12th में ना एक लड़की थी, उसने ना जून में आना बंद कर दिया, बोलती कि मैम मैं आपके ना रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रही हूँ। मैंने उसको बहुत बोला कि रिकॉर्डेड लेक्चर तो इमरजेंसी है, कि किस दिन तुमने नानी घर जाना है या फंक्शन है तो उस दिन आप बैकअप है, आप रोज रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं लगा सकते। वो नहीं मानी, वो बोलती मैम मैं आपको फीस पूरी दे रही हूँ, आपको क्या इशू है। तो मैंने कहा ओके। अब उसके यूटी में नंबर ही नहीं आए, बिकॉज आप मुझे बताओ आप कितने सेल्फ मोटिवेटेड हो। अगर दुनिया इतनी सेल्फ मोटिवेटेड है, घर पे योगा कर लेते हैं यूट्यूब पे चला के, लेकिन हम क्यों जाते हैं, हम क्यों पे करके क्लासेस लगाते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। हम इतने सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है कि बिना टीचर के हम 8 बजे बैठ जाएंगे ऑनलाइन क्लास लगाने, लेकिन अगर ऑफलाइन क्लास होगी तो हम जाएंगे। अगर इतने सेल्फ मोटिवेटेड सारे इंसान होते ना तो यूट्यूब पे तो सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पे तो पूरी इंजीनियरिंग बढ़ा देते हैं आपको, बट हम नहीं कर सकते, वी आर ह्यूमन। हाँ वही है ना, एक मनी फैक्टर भी हो जाता है, बट वो तो मनी भी दे रही थी, वो तो मेरे को पैसे भी दे रही थी, बट घर में कौन पढ़ता है।
प्लीज ये लिख लो, लिखोगे, सॉरी, ये सिग्मा पाई क्वेश्चन आते हैं पेपर में। मैं लिखने के लिए क्यों कह रही हूँ, ये आते हैं जोगिंदर, सीधा सीधा फ्री के नंबर। क्या कर रही हूँ मैं, घर से तो घर से तुम्हें कल वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आना है। कर दिया? जिन्होंने सॉल्व करा मुझे सबमिट करके जाना। जिन्होंने कल वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा प्लीज सबमिट करके जाना। C2H2 में क्यों? C2H2 हाँ, ये ऐसे चल रहा है। ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ट्रिपल होना चाहिए। आऊं सुबह में? नहीं, पहले दित्या खिलाती थी। दित्या तूने मुझे इतनी टॉफीज खिलाई हैं, मैंने देखो नंबर तो नहीं दिए ना। अब जब तू पढ़ रही है वैभव, फोन क्यों नहीं दे के आए बाहर मैम को? बिड्डा, व्हाई हैवंट यू गिवन योर फोन टू मैम आउटसाइड? मोबाइल फोन बाहर सबमिट करके आया करो प्लीज। ये कर लिया, स्ट्रक्चर बना लिया सबने? आज कौन कौन नहीं आया? ध्यांश, इंदर का तो मैच है, कोई टूर्नामेंट पता नहीं कौन सा। वो मुकत में है ना? मुकत गए वो स्कूल में। और कौन नहीं आया? प्रभजोत भी नहीं आया, उसकी भी प्रैक्टिस है। चिराग तो सुबह उठता नहीं है। मूवी देखने की स्पाइडरमैन, कल फर्स्ट शो था ना। ओके, खीरी ट्रैक भी आए हैं, पटेल वाले तीनों फेल। चलो करा तो है। और उसके बाद मुकद वालों ने भी कोई चंद तो चढ़ाए नहीं। स्कॉलर वालों को ले जाती हूँ बस। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम और छोड़ो, मेरा एक टैक्सी अच्छे से दे दो, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। मेरी शक्ल पे देख के लगता है कि मैं झूठी इंसान हूँ। मैं पक्का पिज्जा खिला दूंगी। कोई पिज्जा खिलाना क्या है? कितने रुपए का पिज्जा? चलो ठीक, चले आगे। वैभव लिख लिया, चले आगे। ये वाले दोनों घर से करके आना। एक ये वाला सेम स्ट्रक्चर है, बट इस स्ट्रक्चर में इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, नहीं तो वैलेंसी पूरी नहीं होगी। ये वाला और ये वाला घर से करके आना, इसके सिग्मा पाई निकाल के आना। दिस एंड दिस प्लीज नोट कर लो, ये दो पार्ट घर से करके आना। इंडिविजुअली जब बच्चा करता है तब उसको पता लगता है उसको कितना आता है। ग्रुप में तो हर कोई 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 सिग्मा, खुद करोगे तो पता लगेगा कि सच में। ये वाला करके आना है, HC ट्रिपल बॉन्ड इस C के साथ, ये इकट्ठा है, एक ही स्ट्रक्चर है ये। दिस इज वन स्ट्रक्चर, फिर कॉमा, ये लास्ट 2 पार्ट्स खुद करके आना। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हाइब्रिडाइजेशन इज अबाउट टू ओवर। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 4 के एक दो टॉपिक ही रह गए हैं बस, क्योंकि फजान रूल हमने कर लिया, वेस्पर थ्योरी हमने कर ली, बॉर्न एबर साइकिल हमने कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन खत्म होने वाली है। इसके बाद मेनली 2 थ्योरीज रह गई हैं, VBT और MOT, जिसमें से VBT तो 10 मिनट का काम है, मेन MOT है जिसके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे।
मैम हमें पीछे चलने में कैसे कराया था ये पहले हाइब्रिडाइजेशन फिर वेस्पर। हाइब्रिडाइजेशन कैसे कराया? कहते 5 लड्डू है, एक दादी ने एक ऐसे पेड़ा बना दिया, मीडियम बना दिया, शेप बना दिया, मैंने भी इसको ऐसे बोलो, इसको मिक्स कर दिया, तो कहते इसको मिक्स करो, देखो कौन सी शेप बनती है लड्डू की। पता है क्या, कई बार ना ऐसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, फिर बच्चे ना मेन टॉपिक से डाइवर्ट होकर लड्डू में ही रह जाते हैं सही में, मतलब। तो फिर अगर आपको वैसा एग्जाम्पल समझ आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम आगे चल रहे हैं। चलो लेट्स फिनिश द टॉपिक। मेरी बात सुनो। ओके, अभी तक हमने 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, sp3, sp2 एंड sp। प्लीज अब मेरे को पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए क्लास में, क्योंकि टॉपिक आगे कंटिन्यू हो रहा है। जिम्मी, अभी तक हमने 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन करी थी, बट लेट मी टेल यू, हाइब्रिडाइजेशन और भी कई तरह की होती है। फोर्थ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। फोस्फोरस का, अगर आप फोस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, रुद्र फोन आप बाहर क्यों नहीं देके आते? किसका फोन है ये? मैंने ले लेना फिर देना नहीं, सारी क्लास में देखो पर। पिन ड्रॉप साइलेंस एवरीबॉडी, नया टॉपिक शुरू हो रहा है। फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन बताना। 1s2, 2s2, 2p6। ये मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ, वैसे अगर मैं आपको बुक का पैटर्न बताऊं तो हम सिर्फ आउटर मोस्ट लिखते हैं, तो मैं ये सारी हटाकर सिर्फ आउटर मोस्ट लिख रही हूँ कि फॉस्फोरस की जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, 3s2, 3p3। मतलब उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। अब जिनको नहीं पता मैं आपको बताती हूँ, इन बॉक्सेस के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन है मतलब वो अनपेयर्ड है, वो चाहता है मैं पेयर हो जाऊं। मेरे ख्याल से यहाँ पे देखो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना। अब मैं अगर आपको करंट स्टेट पूछूं शशांक, तो फॉस्फोरस को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 3। इसको 3 बॉन्ड बनाने चाहिए Cl के साथ या किसी भी एटम के साथ, ताकि वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए और ये पेयर हो जाए। बट ऐसा होता नहीं है। जोगिंदर ध्यान से देखो, क्लास में ध्यान नहीं है। होता क्या है कि अगर आपको पता होगा कि 3 के पास 3d ऑर्बिटल भी होते हैं, अब इस वक्त वो खाली पड़े हैं, और अभी जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जब तक आपने फॉस्फोरस को एक्साइट नहीं किया, इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। बट जैसे ही बॉन्ड बनाने के लिए आप इसको हीट दोगे या किसी भी तरह से इलेक्ट्रिसिटी दोगे, एक्साइट करोगे, तो जोगिंदर क्या होगा, ये शशांक आप ध्यान नहीं दे रहे, ये अपना इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर देगा 3d में। आई अगेन रिपीट, अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल करे थे उसमें प्रमोशन एस से पी होती थी, क्योंकि अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल करे थे वो 2f 2p वाले थे, 2 में d ऑर्बिटल होते ही नहीं है। लेकिन अब हम थोड़ा हायर लेवल पे गए, जैसे हमने फोस्फोरस का केस देखा, फोस्फोरस की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 ना निकलकर 3s2 3p निकली। आप कहोगे कि मैम उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसीलिए पड़ता है, अब 3d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो गए, अब तक 2d ऑर्बिटल नहीं थे। अगर मैं आपसे नाइट्रोजन की बात करूं, 2s2 2p3, नाइट्रोजन सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाता है, अमोनिया। वो चाहकर भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि वो 5 बॉन्ड इसीलिए नहीं बना सकता क्योंकि 2 के अंदर 2d जैसा कोई ऑर्बिटल होता ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रमोट करता? ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिचुएशन बदल चुकी है। क्यों बदल चुकी है? क्योंकि जो फॉस्फोरस है थर्ड थर्ड पीरियड का एलिमेंट, तो इवन इफ यू डू नॉट नो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखोगे, अगर आपको आती है, तो आपको पता है कि इसके आउटर मोस्ट में 3s2 3p3, मतलब राइट नाउ इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे? 3। तो आपको लग रहा था कि इसको 3 बॉन्ड बनाने चाहिए, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन जो अकेला होता है वही बॉन्ड बनाता है पेयर होने के लिए। पेयर होने के लिए बट हुआ क्या, जैसे ही आपने फोस्फोरस को एनर्जी दी तो 3s का इलेक्ट्रॉन एवरीबडी सी प्रमोट होके कौन से ऑर्बिटल में चला गया? अगर आपका सवाल यह कि आज तक तो कभी नहीं गया था, क्योंकि आज तक हमने जितने भी एग्जांपल करे थे कार्बन नाइट्रोजन, वो सेकंड फैम पीरियड के हैं, 2s2 2p3, 2s2 2p2, उसमें 2d ऑर्बिटल थे ही नहीं। अब क्या हुआ, जैसे फॉस्फोरस एक्साइटेड स्टेट में गया, हैव अ लुक, फॉस्फोरस के एक्साइटेड स्टेट में जाने का मतलब है कि उसने अपना 3s वाला इलेक्ट्रॉन एक प्रमोट कर दिया 3d में, यानी कि अब उसके पास 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाना चाहता है।
अब फोस्फोरस 3 बॉन्ड नहीं बनाना चाहता, वो कितने बॉन्ड बनाना चाहता है? 5। वाई? बिकॉज नाउ इट हैज 1 2 3 4 5। लेकिन प्रॉब्लम वही थी, जब फोस्फोरस बॉन्ड बनाने के लिए गया उसने देखा कि मेरा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एस में पड़ा है जो गोल होता है, 3 इलेक्ट्रॉन पी में पड़े हैं, पी की शेप होती है डम्बल, और एक इलेक्ट्रॉन डी में पड़ा है जिसकी शेप होती है डबल डम्बल। आई मीन अगर इस फोस्फोरस ने 5 बॉन्ड बनाने थे, उन पांचों ऑर्बिटल की शेप अलग थी। तो हाइब्रिडाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट था कि एटम क्या करता है, इन ऑर्बिटल्स को जिन्होंने बॉन्ड बनाने होते हैं उनको एक मिक्सी में डाल देता है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइंटिस्ट ने कभी एटम को ऐसा करते हुए नहीं देखा। हाइब्रिडाइजेशन कभी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मान लो यहाँ पे मैं एक रेड पेंट रख दूं, एक व्हाइट पेंट रख दूं, आपको लगेगा कि मैम अपनी वॉल्स पे रेड और व्हाइट पेंट करने वाली है, लेकिन जब आप अगले दिन आके देखते हो कि मैंने पिंक पेंट कर रखा है, आपके दिमाग में आता है कि मैम ने मिक्सिंग करी होगी। क्या करी होगी? आपने मुझे मिक्सिंग करते हुए देखा नहीं है। ऐसा ही कुछ हाइब्रिडाइजेशन है। साइंटिस्ट को कभी दिखा नहीं है आज तक कि एटम इन 5 ऑर्बिटल की मिक्सिंग करता है, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट ने फोस्फोरस के 5 ऑर्बिटल्स को देखा, 1 2 3 4 5, वो पांचों के पांचों सेम नजर आ रहे थे। साइंटिस्ट को लगा कि पांचों सेम कैसे हो सकते हैं, एक ऑर्बिटल तो एस है, उसको तो गोल होना चाहिए क्योंकि एस की शेप क्या होती है? गोल। 3 पी है तो पी की शेप क्या होती है? डबल डम्बल, और डी होता है डबल डम्बल। पर पांचों के पांचों ऑर्बिटल सेम आ रहे थे, पांचों के पांचों ऑर्बिटल सेम आ रहे थे। तो साइंटिस्ट ने कहा कि एटम ने क्या किया होगा, बातें नहीं, एटम ने क्या किया होगा, इन पांचों ऑर्बिटल्स को, सारे ध्यान से देखो, एक एस को, एक 3p को जो कि एक्स एक्सिस में है, एक 3p वाई को जो वाई एक्सिस में है, एक 3p जेड को जो जेड एक्सिस में है, और एक जो 3d ऑर्बिटल है। इन पांचों ऑर्बिटल को एक मिक्सी में डाला होगा। क्यों मिक्सी में डाला होगा? अगर ये मिक्सी में नहीं डले होते, अगर ये एज इट इज बॉन्ड बना रहे होते, तो जब साइंटिस्ट ने रियल शेप देखी थी तो इनको एक गोल नजर आता, एक पी की तरह नजर आता, एक डी की तरह नजर आता। जब साइंटिस्ट ने रियल शेप देखी तो वो पांचों ऑर्बिटल सेम थे। तो साइंटिस्ट ने कहा कि एटम ने क्या किया होगा, इन पांचों ऑर्बिटल की मिक्सिंग करी होगी। अब मिक्स होने के बाद जो न्यू शेप आएगी उसमें भी 5 ही ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि ये रूल होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। इस वक्त कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो कर रहे हैं? 5। कैसे 5 कर रहे हैं? एक एस वाला, 3 पी वाले, और एक, तभी ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई? sp3d। आज तक हमने sp3 पढ़ी थी, sp2 पढ़ी थी, sp पढ़ी थी। आज की क्लास की डिस्कशन थी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। व्हाई इट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन? इट इज वेरी ऑब्वियस कि इस वक्त एटम अपने कौन कौन से ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करवाना चाहता है, एक s की, 3 p की, और एक d की। एक डी की ही क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि वो उन ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। इस वक्त अनपेड इलेक्ट्रॉन एक एस में पड़ा है, 3 पी में पड़े हैं, और एक डी में पड़ा है। अगर 2 डी में पड़े होते तो फिर ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कराता? sp3d2। अगर डी में 3 आ जाते तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कराता? sp3d3। वो आगे की बात है। लेकिन राइट नाउ कैन यू टेल मी कि फोस्फोरस कौन कौन से ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन करवा रहा है? sp3d। अब ये आपने ऐसे मिक्सी में डाल के नहीं दिखाने, बट वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ये 5 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुए हैं तो नए ऑर्बिटल्स भी 5 ही होंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का ये रूल होता है द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन। अभी आपने ही कहा कि कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं शशांक? 5। एक एस वाला, 3 पी वाले थे, एक डी वाला, तो निकल के भी कितने आएंगे? 5। अब तुम्हें कैसे पता लगेगा कि वो 5 कैसे नजर आएंगे? तो मैंने तुम्हें बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की निशानी होती है क्योंकि पॉजिटिव लोब्स ज्यादा होती हैं। आप कहोगे कि मैम एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, पर एस में सिर्फ पॉजिटिव होती है। तो एक रूल होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का पॉजिटिव लोब बड़ा होता है। पहले तो मैं 5 पॉजिटिव लोब बना रही हूँ। अब वो भी कैसे बनाने हैं? 3 तो ट्राइंगल में रखने हैं, एक ऊपर
और एक नीचे। ऐसा क्यों? जिन बच्चों ने वेस्पर थ्योरी पढ़ी हुई है उनको पता है कि जब भी एटम ने 5 बॉन्ड बनाने होते हैं तो 3 वो ट्राइंगल में रखता है 120 डिग्री पे, एक ऊपर और नीचे 90 डिग्री पे रखता है, जिस शेप का नाम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। आई अगेन रिपीट, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ठीक है मैम 5 ऑर्बिटल निकल कर आएंगे, बट उन 5 ऑर्बिटल को रखेंगे कहाँ? इसके लिए अब जिन बच्चों ने वेस्पर थ्योरी मेरे पास पढ़ रखी है, टेस्ट भी दे रखे हैं, उनको पता है कि जब भी 5 बॉन्ड बनाने होते हैं तो 3 वो रखता है ट्राइंगल में, एक ऊपर एक नीचे, और इस शेप का नाम होता है, 3 ट्राइंगल में रखता है तो ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। और ऊपर वाले के साथ अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा, और नीचे वाले के साथ मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो एक पिरामिड नीचे बनेगा। सो दिस इज हाउ वी शो कि 3 ट्राइंगल में रख दिया, एक ऊपर और नीचे। बट ये कैसे पता लग रहा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ही है? हाइब्रिड ऑर्बिटल की निशानी होती है कि इसमें पॉजिटिव 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 ज्यादा है, तो ये सारी पॉजिटिव लोब्स हैं 5। अगर 5 पॉजिटिव लोब हैं तो 5 नेगेटिव भी दिखाओ, ये छोटी वाली। अगर आप ये बीच में छोटी लोब्स नहीं दिखाओगे तो आपका पूरा डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैम इतना सारा बना दिया, बीच में ये छोटी नेगेटिव लोब्स ही लगाई, इसके लिए पूरा डायग्राम गलत हो गया। क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल की निशानी यही है कि उसमें बड़ा पॉजिटिव लोब होता है और छोटी लोब नेगेटिव होती है। अदरवाइज तो अगर आप ये ना लगाओ तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्यों है? हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा क्यों होता है कि उसमें पॉजिटिव लोब बड़ी होती है, छोटी लोब नीचे नेगेटिव होती है? क्योंकि जब आप ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करते हो उसमें पॉजिटिव 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 ज्यादा है। पॉजिटिव कंटेंट क्या है? जैसे अगर आप कोई चटनी बना रहे हो, अगर आप कोई चीज मिक्स कर रहे हो, आप प्याज ज्यादा डालोगे और टमाटर कम डालोगे तो चटनी में प्याज ज्यादा दिखेगा, टमाटर ज्यादा डालोगे प्याज कम डालोगे तो टमाटर ज्यादा दिखेगा। ऐसा ही कुछ ये हुआ कि जब एटम ने 5 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करे, भले ही वो अलग अलग थे, कोई एस का था, कोई पी का था, कोई डी का था, बट उसमें पॉजिटिव ज्यादा था, उसमें पॉजिटिव कंटेंट क्या था? क्यों? क्योंकि एस में तो होता ही पॉजिटिव है। आप कहोगे कि नहीं मैम नेगेटिव भी तो है, बट एस में तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इसीलिए वो एटम ऐसा नजर करने में आता है कि उसकी पॉजिटिव लोब बड़ी बड़ी नजर आती हैं और नेगेटिव लोब छोटी नजर आती हैं। इसीलिए आपको नेगेटिव लोब भी चाहे दिखे ना दिखे 5 दिखानी है, क्योंकि नेगेटिव लोब से ही पता लग रहा है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अदरवाइज ये भी फूल पत्तियां लग रही हैं, ये भी फूल पत्तियां लग रही हैं, फर्क ही क्या है? एक अननोन बंदा कहेगा कि मैम मुझे कैसे लग रहा है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मुझे तो ये पी की तरह ही लग रहे हैं, डी की तरह नहीं। पी में फर्क है, जो पी ऑर्बिटल होता है उसका जितना पॉजिटिव होता है उतना ही, ये जो मैंने पी ऑर्बिटल बनाए थे मिक्स करने से पहले, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे नहीं है। हाइब्रिड का पॉजिटिव लोब बड़ा है, नेगेटिव लोब छोटा है। एनीवेज, चलो, दिस टाइप ऑफ hybridization is known as sp3d. I again repeat, today we did the 4th type of hybridization. What is the name of the hybridization that we did? sp3d. sp3d को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एग्जाम्पल कौन सा लिया? फॉस्फोरस का। ग्राउंड स्टेट में फॉस्फोरस को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए थे? क्योंकि उसके पास कितने अनपेयर थे? 3। लेकिन जैसे एनर्जी दी फॉस्फोरस क्या हो गया वैभव? एक्साइट। एक्साइट का मतलब क्या है कि 3s का इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके किस में चला गया? अब इसको 1 2 3 4 5 कितने बॉन्ड बनाने हैं? किसके साथ? लेट से क्लोरीन, क्योंकि नॉर्मली फॉस्फोरस 5 बॉन्ड क्लोरीन के साथ बनाता है। बट क्या वो ऐसे बॉन्ड बना देगा? क्लोरीन को कहेगा कि आ तू एस के साथ बना ले, अगले तो 3 क्लोरीन को कहेगा 3 पी के साथ बना ले, एक क्लोरीन को कहेगा तो डी के साथ बना रहे। साइंटिस्ट को ऐसा ही लग रहा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन जब साइंटिस्ट ने शेप देखी कि 5 ऑर्बिटल तो सेम लग रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक एस की तरह लग रहा है गोल, 3 पी की तरह लग रहे हैं, तो साइंटिस्ट ने कहा कि मैंने देखा तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं एटम ने इन 5 ऑर्बिटल्स की क्या करी होगी? मिक्सिंग। दिस मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज व्हाट इज नोन एज, जैसे तुमने मुझे व्हाइट और रेड पेंट को मिक्स करते हुए देखा नहीं, बट जैसे तुम अगले दिन आए तुमने देखा कि वॉल्स तो पिंक पेंट हुई है, मैम ने पक्का रेड और व्हाइट की क्या करी होगी? मिक्सिंग। ऐसे ही कोई कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो साइंटिस्ट ने सच में एटम को करते हुए देखा नहीं है, बट जब वो देखते हैं कि रिजल्ट ऐसा आ रहा है कि 5 ऑर्बिटल दिखने में तो सेम लग रहे हैं, ये तो 5 डिफरेंट है, तो साइंटिस्ट ने कहा कि इन 5 की इंटरमिक्सिंग हुई होगी एंड दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइज। बट इस वक्त कौन कौन से ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है? एक एस, 3 पी और एक
दैट इज वाई द नेम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज sp3d। आप डेफिनेशन भी खुद लिख सकते हो कि इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन 1s3p and 1d हाइब्रिडाइज और मिक्स टुगेदर टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ताकि वो जो नए सेट ऑफ अच्छा वो नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कौन सी शेप में अलाइंड होंगे? 3 ट्राइंगल में, एक ऊपर और एक। इस शेप का नाम वेस्पर थ्योरी ने क्या बताया था? 3 ट्राइंगल में जो होते हैं ट्राइगोनल, और एक पिरामिड ऊपर बनता है अगर आप ज्वाइन करके देखो, और एक पिरामिड अगर नीचे वाले के साथ ज्वाइन, तो नेम इफ ट्राइगोनल। बट अभी इसने बॉन्ड बनाने हैं, इन सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अब क्लोरीन आया, एक क्लोरीन ने बॉन्ड इधर बना दिया, पेयर हो गया। एक क्लोरीन इधर आया, क्योंकि PCl5 की शेप आएगी तो क्लोरीन भी तो आएगा इलेक्ट्रॉन लेके, तभी पेयर होंगे। एक क्लोरीन आया, अब वही शेप कंप्लीट किसकी? PCl। अगर आपको लग रहा है कि मैम ये ऊपर वाला बेशक मत दिखाना, ये तो मैंने वैसे दिखाया कि इन सब की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। मेन ये बनाना है आपको, मेन शेप। अगर आपको लग रहा है कि मैम ये ऊपर मिक्सी में डाल के दिखाने, मत दिखाओ। दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि एटम एक 3s और 3p 3d की इंटरमिक्सिंग कर रहा है, बट मेन आपकी यही शेप है। अब अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि मैम वेस्पर थ्योरी में भी तो यही शेप बनाई थी, फर्क था। वेस्पर थ्योरी में हम सीधा ऐसे बनाते थे, ट्राइंगल ऊपर नीचे। फर्क क्या है? अगर वेस्पर थ्योरी आएगी तो भी शेप यही बनानी है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, लेकिन ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं दिखाने जैसे ऐसे दिखाए हैं। दोनों में फर्क समझो। कई बार क्वेश्चन PCl5 की शेप वेस्पर थ्योरी से आ सकता है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज भी हमने PCl5 की शेप करी है, बट ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइज। शेप सेम है। वो भी क्या कहती थी, शेप क्या होगी? 3 ट्राइंगल, एक ऊपर एक नीचे, द नेम इज ट्राइगोनल। हाइब्रिडाइजेशन भी यही कहती है कि 3 ट्राइंगल, एक ऊपर एक नीचे। फर्क क्या है? जब मेंशन होगा हाइब्रिडाइजेशन तो हमें ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाने पड़ेंगे, फूल पत्तियां, बड़ी लोब्स एंड छोटी लोब्स। लेकिन अगर नॉर्मल वेस्पर थ्योरी है तो सीधा लाइन दिखा दो कि 3 बॉन्ड ट्राइंगल में, एक ऊपर और एक। समझ आया आज का टॉपिक? कहाँ पे जाना है? हो गया टाइम? ठीक है। चलो कल मिलते हैं। होमवर्क वही है, कल जो क्वेश्चन पेपर दिया था वो सॉल्व करके आना। ओके? किसकी आ गई? निकालनी सिखाऊंगी मैं। अब ना जब सारी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी ना, मैं सीधा एक फॉर्मूला बताऊंगी x। हम सीधा x की वैल्यू निकालेंगे। अगर x की वैल्यू मान लो 5 आ रही है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी, क्योंकि एक s 3p 1d। तो सीधा हम उस नंबर से ही जज करेंगे, वो मैं एंड में कराऊंगी। अगर 1 मार्क में MCQ में आया तो वही करना है। अगर पूरा 3 मार्क्स में शो करना है फिर ऐसे करके दिखाना। समझ आया? अभी पहला लेक्चर था ना, क्योंकि तुमने पहले वाला पढ़ा भी नहीं होगा, वो हम पहले